Hello, dear students, what are you doing this time? All are watching videos. Okay, all are fine. All students taking too much enjoy in these days, but online classes give us too much knowledge. All the students, सारे विद्यार्थी जो सरस्वती इंग्लिश एकेडमी भाद्रजुन के हैं उनका सरस्वती ऑनलाइन क्लास में वेलकम है। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीपोजिशन का टॉपिक फिनिश किया, उसके फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट की। आज हम आपको अंडरलाइन द प्रीपोजिशन इन द फ्लोइंग सेंटेंसेज, आज आपको जो सेंटेंस पढ़ाए जाएंगे उस सेंटेंस में प्रीपोजिशन कौन सी है उसके नीचे आपको अंडरलाइन करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑल sentences written on the blackboards, you watch and you learn all the sentences. First time you learn with me, then second time you find where is preposition. Okay, let's read all students. Underline करनी है the preposition के in the following sentences, निम्नलिखित वाक्यों के नीचे जो प्रीपोजिशन है उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। उसके नीचे क्या करनी है? अंडरलाइन। लुक, द कैट इज, बिल्ली है। द कैट इज ऑन द टेबल, वापस पढ़ो। द कैट इज ऑन द टेबल। द कैट इज ऑन द टेबल, बिल्ली टेबल के ऊपर बैठी हुई है। इसमें प्रीपोजिशन कौन सी है बच्चों? हमें किसके नीचे अंडरलाइन करनी है? इसके नीचे, ऑन के नीचे, क्योंकि ऑन क्या है इस सेंटेंस के अंदर? प्रीपोजिशन। क्या है बच्चों? प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, आई वेंट, मैं गया, टू स्कूल विद माई ब्रदर। नेक्स्ट, आई वेंट टू स्कूल विद माई ब्रदर, मैं अपने भाई के साथ स्कूल गया। इसमें कौन सी प्रीपोजिशन है? फर्स्ट टू, एक प्रीपोजिशन तो आपकी टू है और दूसरी कौन सी है? विद। इस सेंटेंस टू में कितनी प्रीपोजिशन दिखाई देगी आपको? दो, फर्स्ट टू और सेकंड विद। फर्स्ट टू और सेकंड विद। नाउ थर्ड, द रेट पीप्ड, चूहा घुसा इनटू द हॉल, बिल के अंदर, बिल के अंदर। नाउ लुक, द रेट पीप्ड इनटू द हॉल, इसमें कौन सी प्रीपोजिशन है बच्चों? इनटू। कौन सी प्रीपोजिशन है? इनटू। नेक्स्ट, दिस ट्रेन रन्स बिटवीन न्यू दिल्ली एंड लखनऊ। दिस ट्रेन रन्स बिटवीन न्यू दिल्ली एंड लखनऊ। बिटवीन इज अ प्रीपोजिशन। इसमें प्रीपोजिशन कौन सी है? बिटवीन। ओके, नेक्स्ट, ही रीच्ड द स्कूल एट 7 AM, वह 7 बजे विद्यालय पहुंचा। तो इन दिस सेंटेंस यू फाइंड प्रीपोजिशन 8। इसके अंदर प्रीपोजिशन कौन सी है? 8। इसके अंदर प्रीपोजिशन कौन सी है? 8। नेक्स्ट, He did his homework, वह अपना होमवर्क करता है in the afternoon, in the afternoon। इसके अंदर प्रीपोजिशन कौन सी है? in। कौन सी है बच्चों? in। इसके अंदर प्रीपोजिशन कौन सी है? in। The test is on Monday, टेस्ट कब है? सोमवार के दिन। तो इसमें प्रीपोजिशन कौन सी है डियर स्टूडेंट्स? ऑन। कौन सी है? ऑन। नेक्स्ट, मदर कीप्स हर ज्वेलरी इन हर लॉकर, मदर कीप्स हर ज्वेलरी इन हर लॉकर। इसमें प्रीपोजिशन
इन। इसमें कौन सी प्रीपोजिशन है बच्चों? इन। नेक्स्ट, द डॉग फेल इनटू द वेल। इसमें कौन सी प्रीपोजिशन है? इनटू। कौन सी है बच्चों? इनटू। लास्ट, शी पुट हर पर्स अंडर द पीलो। इसमें कौन सी प्रीपोजिशन है? अंडर। कौन सी है? अंडर। देन डियर स्टूडेंट्स, इन दिस सेंटेंसेज यू फाइंड राइट प्रीपोजिशन। तो आपने इस 10 सेंटेंस के अंदर आपने प्रीपोजिशन को आइडेंटिफाई किया और उसके नीचे आपने क्या की? अंडरलाइन। तो बच्चों आपको समझ में आया प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं? एक बार आप वापस सारे सेंटेंस पढ़ लीजिए और मैं उनका डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ कि ये प्रीपोजिशन में ये वर्ड्स क्यों आए। द कैट इज ऑन द टेबल। बिल्ली जो थी वो टेबल के ऊपर बैठी हुई हैं। बिल्ली टेबल के ऊपर बैठी हुई हैं, इसलिए ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ। कौन सी प्रीपोजिशन का? ऑन। नेक्स्ट, आई वेंट। गो मीन्स जाना। गो मीन्स जाना और वेंट मीन्स गया। आई वेंट टू स्कूल। मैं कहाँ गया? स्कूल। विद माई ब्रदर। विद मीन्स साथ में। विद मीन्स साथ में। किसके साथ में गया मैं? ब्रदर। ब्रदर मीन्स भाई। ब्रदर मीन्स भाई। और भाई का अपोजिट जेंडर क्या होगा? सिस्टर। क्या होगा बच्चों? सिस्टर। ब्रदर मीन्स भाई और भाई का अपोजिट जेंडर? भाई का अपोजिट जेंडर सिस्टर। बोलो SISTER। नेक्स्ट, द रैट पिप्ड। चूहा घुसा इनटू द हॉल। हॉल मीन्स सेद भी बोल सकते हैं और बिल भी बोल सकते हैं। ओके, हॉल मीन्स सेद भी बोल सकते हैं और बिल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, दिस ट्रेन। दिस मीन्स यह और ट्रेन मीन्स रेलगाड़ी। ये जो रेलगाड़ी हैं वो रन्स दौड़ती हैं बिटवीन किनके बीच में? न्यू दिल्ली और लखनऊ के बीच में। तो ये ट्रेन आपकी जो है वो किसके बीच में रन्स कर रही है? न्यू दिल्ली एंड लखनऊ। हाउ मैनी प्लेसेज? 2 प्लेसेज। कितने प्लेस है यहाँ पे? 2 प्लेस। विच इज न्यू दिल्ली एंड लखनऊ। ओनली 2 प्लेसेज। सो वी यूज बिटवीन। 2 स्थान के बीच में ट्रेन चल रही है, इसलिए हमने किसका प्रयोग किया? बिटवीन का प्रयोग। नेक्स्ट, ही रिच्ड। वह पहुंचा। वह पहुंचा द स्कूल एट 7 AM। वह 7 बजे विद्यालय पहुंचा। रिच मीन्स पहुंचता और रिच्ड मीन्स पहुंचा सेकेंड फॉर्म में। तो ये 8-7 AM क्यों आया? क्योंकि 7 एक निश्चित समय पे वह व्यक्ति पहुंचा है, इसलिए 8 का प्रयोग हुआ है। ओके, ही डिड हिज होमवर्क। वह अपना गृह कार्य करता है इन द आफ्टरनून। नाइट और नून। नाइट और नून से पहले हमेशा किसका प्रयोग होगा? इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून से पहले इनका और नून से पहले 8 का। आफ्टरनून से पहले तो इनका करना है, लेकिन नून अकेला शब्द आए तब 8 का प्रयोग करना है। टेस्ट इज ऑन मंडे। दिनों के नाम से पहले ऑन का प्रयोग करना चाहिए। दिन, दिनांक और फेस्टिवल। डे, डेट एंड फेस्टिवल्स। बिफोर द नेम ऑफ डेज, बिफोर द नेम ऑफ डेट्स and any festivals name we should use on। दिन, दिनांक और त्योहारों के नाम से पहले हमें ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना चाहिए।
तो टेस्ट इज ऑन मंडे, मंडे इज डे नेम, सो इज ऑन। मदर कीप्स हर ज्वेलरी, मम्मी ने अपने आभूषण रखे, कहाँ पे रखे? अपने लॉकर के अंदर। लॉकर मीन्स होता है एक सुरक्षित स्थान जहाँ पे अपना इम्पोर्टेंट जो ज्वेलरी होते हैं उसको अंदर रखते हैं, ताले के अंदर। डॉग फेल इनटू द वेल, कुत्ता जो है दीवार से कूदा, तो किसका प्रयोग हुआ? इनटू का प्रयोग, क्योंकि जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर मूव करते हैं तो हमें इनटू का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, सी पुट हर पर्स, उसने अपना पर्स जो है रखा, उसने अपना पर्स रखा अंडर द पीलो, उसने अपना पर्स कहाँ पे रखा बच्चों? पिलो। पिलो मीन्स तकिया, आपका जो तकिया होता है ना उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पिलो। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? पिलो। तो उसने अपना पर्स जो है वो तकिए के नीचे रखा, इसलिए कौन सी प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ? अंडर का प्रयोग किया गया है। कौन सी प्रीपोजिशन का प्रयोग किया? अंडर का प्रयोग। तो बच्चों आज आपको ये सारे सेंटेंस समझ में आए। इन का प्रयोग, ऑन का प्रयोग, अंडर का प्रयोग, जितने भी हमने प्रीपोजिशन थे उनको हमने सीखा और उनके नीचे हमने क्या किया? अंडरलाइन भी की। अभी आपको ये जो 10 सेंटेंस है उनको नीट एंड क्लीन राइटिंग में आप अपनी 4 लाइन्स की नोटबुक में लिखिए। तो बच्चों आज आपने कौन कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करना सीखा? इन का, ऑन का, अंडर का, बिटवीन का, बाय का, इनटू का, टू का और फ्रॉम का। तो इन सभी प्रीपोजिशन को फिल इन द ब्लैंक्स भी किया हमने, और जो प्रीपोजिशन थी उसके नीचे हमने अंडरलाइन भी की। तो इस प्रकार से आपके प्रीपोजिशन का टॉपिक पूरा हुआ। आप प्रीपोजिशन के प्रयोग डेली लिखिए, उनको पढ़िए, इनके आप सेंटेंस बनाइए, फिर इनटू के बनाइए, फिर अंडर के बनाइए, और जो सेंटेंस हैं उनको आप डेली रूटीन में भी यूज कीजिए, तब आप अच्छे जो हैं वोकेबुलरी आपकी अच्छी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यू राइट ऑल सेंटेंसेज इन द नोटबुक एंड यूज always these sentences in daily routine life, and parents also see in the students notebook and what the students doing and what the student not doing. They are carefully watching these videos, they are not careless, and learn all the sentences. सारे बच्चे अपने ये सारे 10 सेंटेंस अपनी कॉपी में लिखिए और इनको लर्न कीजिए। टेबल, मेज, ब्रदर भाई, हॉल सेद, बिटवीन दो के बीच में, रन्स दौड़ना, रिच्ड पहुँचा, होमवर्क गृह कार्य, मंडे एक डे का नाम, ज्वेलरी आभूषण, वेल कुआ, अंडर नीचे, और पिलो मीन्स तकिया। पिलो मीन्स क्या होता है? तकिया। पिलो मीन्स तकिया। आप सारी स्पेलिंग्स लर्न कीजिए और लिखो इनको। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपने सारी स्पेलिंग्स और सेंटेंस अपनी कॉपी में लिखना है और इनको अच्छी तरह से लर्न करके नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहना है। ओके, वेलकम फॉर कमिंग वीडियोज।